Welcome everyone to the course Building Your Own Programming Language from Scratch. And in this lecture, this is our lecture 4, in which we will understand what is tokenizer. We will implement our tokenizer. So अब से आगे जितनी भी वीडियोस होंगी ये पार्ट 2 होने वाला है हमारे कोर्स का. अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया जिसमें कि हमने क्रैश कोर्स किया कंपाइलर पे. पार्ट 2 में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने इंटरप्रेटर को, जिसके लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारा है वो टोकनाइजर है. सो दिस इज लेक्चर 4 एंड वी विल स्टार्ट. एंड आज हम पूरा कोड करेंगे, अपना टोकनाइजर पूरा कोड कर लेंगे. तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं समझने के लिए, वो चीज़ें समझ के फिर हम कोडिंग की तरफ जाएंगे. सो पहली चीज़ जो हमें समझने वाली है वो थी कि हमारा AST बेस्ड इंटरप्रेटर जो हम बना रहे हैं, बस ये रिवाइज करने के लिए फटाफट से हमने अपने प्रोग्राम लिया, टोकनाइजर के पास गया जो कि लेक्सिकल एनालिसिस करके टोकन जनरेट कर रहा था. पार्सर जो फॉर्मल ग्रामर की मदद से हमारे कोड को सिंटैक्टिकली एनालाइज कर रहा था और उन टोकन्स की हेल्प से हमारा AST बना रहा था. इस AST को हम इंटरप्रेटर को दे देते थे जो कि हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था. तो अब इस पूरे वर्क फ्लो में जो है हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बनानी है. फर्स्ट इज टोकनाइजर, सेकेंड इज पार्सर AST बनाएगा, एंड द थर्ड थिंग इज आर इंटरप्रेटर. हम स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ें बनाएंगे. और स्टार्टिंग में जो हमारा वर्क फ्लो होने वाला है, जैसे कि हम करने वाले हैं, हम एक टोकनाइजर बनाएंगे, बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए पार्सर और इंटरप्रेटर बनाएंगे. उसके बाद वेरिएबल्स के लिए जाएंगे, फॉर ब्लॉक स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते हुए चलेंगे. एंड सो आज की वीडियो में हम टोकनाइजर इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, पूरा कोड करेंगे टोकनाइजर को. सो पहले हम टोकन्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि टोकन्स एक्चुअल में होते क्या. तो जैसे कि आप देखोगे यार, अगर कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है लेट x इक्वल्स टू 5, तो ये ह्यूमन समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, कि एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है. पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इस चीज़ को समझेगी, तो बस उसे ही हम टोकनाइजेशन बोल देते हैं, उसे हम टोकन्स बोल देते हैं. कि टोकन्स का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ कोड है हमारा, कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ कोड है हमारा. जैसे कि कोई नंबर हुआ, कोई वर्ड हुआ, कोई सिंबल हुआ. अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि लेट x इक्वल्स टू 5, तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे समझे कि यार एक लेट कीवर्ड है, x एक आइडेंटिफायर है, इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, 5 एक नंबर है, सेमीकोलन एक डिलिमिटर है. तो ये वाली सारी चीज़ें समझने के लिए हम अपने प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड कर लेते हैं. लाइक ये एक टोकन हुआ, ये एक टोकन हुआ, ये एक टोकन हुआ, ये एक टोकन हुआ, ये एक टोकन. इसी तरीके से मान लो हमारे पास इफ कोई कंडीशन है x ग्रेटर देन 5, फिर हमारे पास ब्लॉक स्टेटमेंट है. तो इसके टोकन्स जब हम बनाने जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक इफ अलग हो गया, ओपन पैरेंथेसिस अलग टोकन हुआ, x अलग हुआ, ऑपरेटर अलग, फिर नंबर, एंड इस तरीके से करके सारे टोकन्स अलग अलग हो गए, एक मीनिंगफुल यूनिट हो गए हमारी कोड की. ये हमें बता रहा है कि इफ़ का क्या मतलब है, पैरेंथेसिस का क्या मतलब है, एक्स का क्या मतलब है. तो बस टोकन्स का एक यही सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ कोड है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है हमारे कोड की, कि क्या मीनिंग है उस स्मॉलेस्ट यूनिट का. इसी तरह से हम टोकन्स में डिवाइड करते हैं. आगे चल के हम लोग समझेंगे कि अभी तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए टोकन्स बना रहे हैं, जो कि थोड़ा सा सिंपल होता है. आगे अगर किसी ने LLMs वगैरह के बारे में पढ़ा होगा या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी, तो उसमें भी फर्स्ट स्टेप टोकनाइजेशन ही होता है. अब LLM को भी तो समझना होता है ना कि यार हमारी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है या क्या है वो किस तरीके से वो समझेगा, तो वो भी टोकन्स में डिवाइड कर रहा होता है. तो प्रोसेस थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है. बाकी हम और देखेंगे, LLMs वाला भी देखेंगे. मेरा प्लान यही है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने के बाद LLM भी स्क्रैच से बना ले, या डेटाबेस जैसे भी चलता है, पर LLM भी बनाएंगे. इसके बाद कोर्स आएगा उसका भी. अभी के लिए हमने टोकन समझे, एंड यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे कि लेट x इक्वल्स टू 5 + 3 इक्वल्स एंड सेमीकोलन था. तो ये कैसे कैसे टोकन्स जनरेट हुए. हमने देखा था किसी भी टोकन की एक टाइप होता है, एक वैल्यू होती है. तो जैसे कि लेट है, लेट एक कीवर्ड है, तो उसका टाइप कीवर्ड हुआ जिसकी वैल्यू लेट हुई. एक्स एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर हमारे इस तरह के होते हैं, फंक्शन का नेम हुआ, किसी वेरिएबल का नेम हुआ, तो वो आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू एक्स हुई. इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इक्वल्स टू हुआ. हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, इस तरह की चीज़ें भी होती है. रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे ये हुए.
असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल असाइन कर रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स असाइन भी होता है जो कि प्लस इक्वल्स टू वाले होते हैं या माइन। सो इसी तरीके से हमारा ऑपरेटर हुआ। 5 जो कि वो सिंपल एक नंबर है, सो नंबर 5 प्लस एक ऑपरेटर फिर से आया प्लस ऑपरेटर, फिर 3 एक नंबर, सेमीकोलन, सेमीकोलन एक डिलिमिटर का काम हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो एक मीनिंगफुल यूनिट में डिवाइड हो गया जो कि टोकन्स पे डिवाइड हो गया। मतलब कि वही वाली चीज़ है, हम कुछ अगर हम कुकिंग करने जाते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं कुकिंग करने से पहले, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हुए तरीके से, हमने सबको तोड़ लिया कि हमारा कैसे कैसे होगा। एंड आगे इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के टोकन्स जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो सिंपल पहले कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन लेट, इफ, वाइल, रिटर्न, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं, लाइक रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफायर्स आएंगे जो कि जैसे कि किसी वेरिएबल का नेम हुआ, जैसे कि एक्स, सम वगैरह वेरिएबल्स या फंक्शंस का नेम को आइडेंटिफायर बोलेंगे। ऑपरेटर्स हमारे वही हुए प्लस माइनस। लिटरल्स हमारे जैसे कि एक्चुअल वैल्यूज़ है, नंबर्स 42, स्ट्रिंग, तो ये हमारी लिटरल्स है कि लिटरली कोई वैल्यू है बस। देन पंचुएशन सिंबल्स होते हैं जैसे कि ब्रैकेट्स हुए, पैरेंथेसिस हुए, कॉमास, सेमीकोलन्स, इस तरह की चीज़ें जो ये हमारी पंचुएशन या सिंबल्स हो गए। तो इस तरह के हमारे कुछ टाइप्स ऑफ टोकन्स होने वाले हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि अब टोकनाइजर कैसे हमारा काम कर रहा था। टोकनाइजर काम करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम था वो हम टोकनाइजर को दे रहे थे। टोकनाइजर एक स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बना रहा था। अब ये करने के लिए वो कैसे करेगा, वो हमारे कोड को एक एक कैरेक्टर पढ़ेगा। जैसे कि हमारा लेट एक्स इक्वल्स टू 5 है तो वो एक एक कैरेक्टर को पढ़ता हुआ जाएगा। फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से पैटर्न्स में मैच करेंगे। लाइक हमने लेट यूज़ किया तो रेगुलर एक्सप्रेशंस का हम यूज़ करेंगे रेजेक्स का, फिर लेट एक्स हुआ इक्वल्स टू 5, ऐसे मैच करके उसे बनाएंगे। उसे हम टोकन्स बनाएंगे और इररिलेवेंट जो स्टफ है उसे मतलब स्किप करेंगे। जैसे कि कहीं पे वाइट स्पेसेस हैं हम उन्हें स्किप करेंगे, कमेंट्स हैं उन्हें स्किप करेंगे, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो ये वाला काम हम करेंगे कि हम कैरेक्टर को लाइन वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हुए चलेंगे। फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से उन्हें मैच करेंगे, पैटर्न्स मैचिंग करेंगे। उसके बाद हमारे जो इररिलेवेंट स्टफ है उन्हें हटा के अपने टोकन्स बना लेंगे। टोकन्स हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टाइप और वैल्यू होती है, ये हमने समझ ही लिया अभी तक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ये वाली चीज़ पढ़ी रहे तो एक बार रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि हमारे जो कोई भी टेक्स्ट है, हमारा जो कोड है वो एट द एंड तो एक स्ट्रिंग ही है ना, स्ट्रिंग टेक्स्ट ही है। तो उन टेक्स्ट में कुछ पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स हुए जैसे कि कीवर्ड्स हो गए हमारे पास, कोई डेफ हुआ, फंक हुआ, इस तरह के कीवर्ड्स हुए या हमारे कुछ ऑपरेटर्स हुए, ये पैटर्न्स है। इन्हें मैच करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं जिसे कि रेजेक्स बोलते हैं। सो किसी भी स्ट्रिंग में पैटर्न्स मैच करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। अब ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है, आई होप आपको पता ही होंगे, वरना आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी हम बस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला है तो इससे हम कोई भी डिजिट्स मैच कर लेते हैं। दिस लाइक सिंगल डी विल जस्ट चेक सिंगल डिजिट, बट अगर हम इसमें प्लस भी लगा देते हैं तो ये मल्टीपल डिजिट्स के अकरेंसेस को मैच कर लेगा। सेम विद वर्ड। सो इसी तरह के होता है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस। आप और भी देख सकते हो, हम जब कोड करेंगे तो और भी हम देख लेंगे। बस ये एक रिवाइज करने वाली चीज़ है कि पैटर्न मैचिंग हम करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस वही वाली चीज़ है कि वो बस पैटर्न मैचिंग इस तरीके से कर रहा होता है कि हमारे पास लाइक हमें लेट की कुछ करनी है तो एल आया, ई आया, टी आया। जिन्होंने फॉर्मल ग्रामर वगैरह पढ़ी होगी उन्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी इस तरह से, फिर कि ये अकरेंसेस मल्टीपल हो जाएं। तो बस उसी तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा पैटर्न मैचिंग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोकनाइजेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एलएलएम्स में क्या फ़र्क होता है। अभी के लिए तो हमने सिंपल सा बोल दिया था कि दोनों में यूज़ तो होगी, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो वाली चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस क्या होगा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकनाइजेशन हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी वाली लैंग्वेज है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने कोड को ब्रेक कर रहे हैं कीवर्ड्स में, आइडेंटिफायर्स में, ऑपरेटर्स में, जो कि हमारे इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स और पार्सर्स यूज़ करेंगे। और इसमें एक रूल बेस्ड टोकनाइजेशन है जो कि रेजेक्स की मदद से हम कर रहे हैं।
रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से, तो हमारा थोड़े बहुत रूल्स हमारे थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। पर जैसे कि एलएलएम्स में टोकनाइजेशन होता है, जैसे कि जीपीटी वगैरह, तो उसमें तो कोडिंग नहीं हो रही ना, मेनली तो इंग्लिश ही है उसमें। नेचुरल लैंग्वेज में हम काम कर रहे होते हैं, तो उस नेचुरल लैंग्वेज को हम सब वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वर्ड है अनबिलीवेबल, तो इसका टोकनाइजेशन कुछ इस तरह से हो सकता है कि लाइक हमने सब वर्ड्स बना दिया कि अन का कुछ अलग मतलब होगा, बिलीव का अलग, एबल का अलग। इस तरीके से एलएलएम्स में टोकनाइजेशन होती है। इसके लिए अलग स्पेशल एल्गोरिथम्स होती है, जैसे बाइट पेयर इनकोडिंग या सेंटेंस स्पेस। तो नेक्स्ट कोर्स में ये सोचा हूँ कि हम एलएलएम ही बताएं स्क्रैच से, या डेटाबेस हम देखते हैं, आप लोग कमेंट कर देना जो भी आपको चाहिए होगा। उसमें हम ये वाली चीज़ें पूरी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या क्या होता है, किस तरीके से अंदर से चीज़ें काम करती है, तो हमें एलएलएम्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत सॉलिड हो जाएगी। और वही वाली चीज़ की स्टैटिस्टिकली और लेस रूल बेस्ड होता है हमारा जो एलएलएम में टोकनाइजेशन होती है। तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम होता है, पर वही वाली चीज़ है कि लाइक थिंक ऑफ टोकनाइजेशन एट द फर्स्ट स्टेप इन एनी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग whether it's code or English. We are building a tokenizer for programming language using rules like regex. Similarly, AI models like ChatGPT tokenize your input text. And this is like the brief of what we are going to do. इसके बाद हम बस कोड वाले सेक्शन पे जाते हैं। हमारी थ्योरी जो टोकनाइजेशन की थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। एंड सो लेट्स अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग वाला पार्ट। सो अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है। अभी तक हमने थ्योरी बहुत सारी पढ़ ली है, और वो थ्योरी भी ज़रूरी थी यार, क्योंकि हमें अब आगे पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या और किस तरीके से करना है। तो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कोडिंग। सो हम अपना फोल्डर बना लेते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम होने वाला है वो वाइजन होने वाला है, क्योंकि जब मैंने पहले ही बनाई थी तब मैंने वाइजन ही नाम रखा, तो मैं इसी नाम के साथ दोबारा से जा रहा हूँ। आपको मैं लास्ट में अपना मतलब साइट भी दिखा दूंगा, जहाँ पे मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डाली हुई है, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आपको एंड रिजल्ट दिख जाएगा कि हम एंड में जो लैंग्वेज हमारी बन के तैयार होगी वो कैसी होगी। तो अभी के लिए बस स्टार्ट करते हैं। हम अपना फोल्डर बना लेते हैं वाइजन का, एंड खोल लेते हैं इस एडिटर में। एंड सो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास होने वाली है, हम अपना टोकनाइज़र बनाने वाले हैं, जो कि हमने देखा था। जो टोकनाइज़र होगा हमारा, टोकनाइज़र हमने पढ़ा था कि हमारे जो लैंग्वेज होगी उसे लेगा एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट, और उसे लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से, रेजिक्स की हेल्प से उसे स्कैन करता हो जाएगा और हमें नेक्स्ट टोकन देता चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये स्पेसिफिकेशंस है कुछ। स्पेसिफिकेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि जो हमारा ये एरे है क्या स्टोर कर रहा है, ये हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस को स्टोर कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। लाइक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसमें। एंड सो ओके, पहला जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एस है, लाइक \s, जो कि हमने देखा भी था कि वाइट स्पेसेस को इग्नोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम 2+3 ऐसे लिख दे, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया। वाइट स्पेसेस को हमें इग्नोर करना है, हमें उनके टोकन्स नहीं बनाने हैं, तो उन्हें इग्नोर करने के लिए हमें वो पैटर्न मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट हमारा ये वाला \s, जो कि हमारा नल प्रोवाइड करेगा। हमारे हर टोकन की एक वैल्यू है जो हमने दी हुई है इसके साथ। उसके बाद हमारे मैथ ऑपरेटर्स है जिनके लिए हम टोकन बनाने वाले, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। उन सब के लिए भी हमने लाइक स्टार्ट हो रहा है, टिल्डा से स्टार्ट हुआ, प्लस माइनस एडिटिव ऑपरेटर बोले गए, मल्टीप्लाई डिवाइड हमारा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर हुआ, मॉड्यूलो मॉड्यूलो ऑपरेटर हुआ। उसके बाद सिर्फ अभी हम नंबर लिटरल के लिए बना रहे हैं, तो \d और के लिए नंबर, टिल्डा हमें बता रहा है कि प्लस साइन से स्टार्ट होगा, और प्लस का मतलब है कि मल्टीपल अकरेंस ऑफ नंबर, सिर्फ 2 नहीं, 2, 3, 4, 5 भी हमारा हो सके। एंड सो ये जो हमारा स्पेसिफिकेशन वाला एरे था, स्पेक एरे, इससे हमारी रेगुलर एक्सप्रेशंस के पैटर्न मैचिंग होगी। सो आगे बढ़ते हैं और अपने टोकनाइजर जो क्लास है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जो हमारी टोकनाइजर क्लास होने वाली है, उसमें इनिट फंक्शन होगा जो कि स्ट्रिंग हमारी वो लेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, हमारा कोड है जो कि हमें मिलेगा। फिर हम अपने इंटरनल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेंगे।
अब यहाँ पर समझने की चीज़ है, जो इनिट फंक्शन है हमारा, इनिट मेथड जो है क्लास टोकनाइजर का, वो एक स्ट्रिंग लेगा, उस स्ट्रिंग को लेके इनिशियलाइज कर देगा जो हमारी इंटरनल स्ट्रिंग होगी इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। फिर हमारा एक कर्सर होगा जो कि 0 पे सेट है। अभी कर्सर हमारा वही काम करेगा जैसे कि हम लेट x इक्वल्स टू 5 लिख रहे हैं, तो हमारा कर्सर आगे जा रहा है, तो कर्सर हमें पोजीशन बताएगा कि हम अपने कोड में किस पॉइंट पे है। लाइक हम लेट को क्रॉस कर गए, तो अगर हम देखेंगे लाइक 0 1 2, सो हम सेकेंड थर्ड इंडेक्स पे आ गए। उसके बाद जो इंडेक्स है हमारा, वो स्पेस है, वो वाइट स्पेस है, हमें खाली छोड़ना है। उसके बाद एक्स है, हमारा एक आइडेंटिफायर है। सो कर्सर का काम यही होने वाला है हमारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन होने वाला है, ओके, हैज़ मोर टोकन्स, जो कि एक बूलियन फंक्शन होगा जो कि बस रिटर्न करेगा, जो बस हम बता रहा है कि लाइक हमारा जो वो है कि जो हमारा कर्सर है वो लेंथ से, स्ट्रिंग की जो लेंथ हमारा कोड है उससे कम है। मतलब कि हमारे पास अभी और टोकन्स बचे हुए हैं, कि हम फाइल के एंड में नहीं पहुंच गए हैं। हमारे पास हैज़ मोर टोकन्स जो है वो यही वाला काम करेगा, हमें बताएगा कि अभी टोकन्स हमारे पास कितने बचे हुए हैं एंड ऑल। ओके, सो नेक्स्ट आप देखते हैं, तो हमारे पास एक जो फंक्शन आएगा वो आएगा गेट नेक्स्ट टोकन। गेट नेक्स्ट टोकन क्या करेगा, विल गिव अस नेक्स्ट टोकन। जो भी सीरीज में, सीक्वेंस में अभी जो कर्सर के बाद हमारा नेक्स्ट टोकन होने वाला है वो हमें प्रोवाइड करेगा हमारा नेक्स्ट टोकन। सो इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास और टोकन्स है ही नहीं तो भाई नल रिटर्न कर दो, बस कि बचे हुए हैं ही नहीं हमारे पास। फिर हम अपनी स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हमने, जैसे कि हम स्लाइस कर लेंगे अपनी कर्सर की लेंथ से, कि जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं अब उसके बाद वाली बात पे काम करें। जैसे कि हम लेट x इक्वल्स टू 5 किया, हमारा कर्सर इस टाइम पे यहाँ पे है x पे, तो अब जो हमारा ये स्ट्रिंग होगी ये आगे का कोड हमारा दे रहा होगा। स्लाइस का मतलब ये हो गया कि जहाँ यहाँ से कर्सर से स्टार्ट करके बची हुई स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अब जो पहला था उसका तो टोकन बन ही चुका है ना। फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे और टोकन टाइप का एक एरे बनाएंगे जो कि हम स्पेक से लेंगे। स्पेक हमें यही तो दे रहा है कि एक रेगुलर स्पेक जो है हमारा एरे, वो एक मल्टीपल एरे, 2D एरे, जिसकी हर रो में हमारे पास एक और एरे, नेस्टेड एरे, जिसमें कि जिसका फर्स्ट जो इंडेक्स है वो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दे रहा है और सेकंड टोकन टाइप दे रहा है। लाइक ये हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ जो कि नंबर्स को डिफाइन करेगा, नंबर्स को पैटर्न मैच करेगा, और टोकन टाइप हमारा एक नंबर जो है यहाँ पे टोकन का टाइप हो गया हमारा। उसके बाद एक टोकन की वैल्यू भी थी हमारे पास जो कि हम यहाँ से लेकर आएंगे। एक मैच नाम का हमारा फंक्शन होगा जो हमें टोकन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उसे हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी के लिए सिर्फ यही सोच देखते हैं कि हमारा गेट नेक्स्ट टोकन क्या कर रहा है। तो गेट नेक्स्ट टोकन ने क्या करा, पहले उसने चेक किया कि कोई नेक्स्ट टोकन है भी या नहीं, अगर नहीं है तो बस नल रिटर्न कर दिया कि है ही नहीं आगे। उसके बाद हमने कर्सर की हेल्प से जो बचा हुआ स्ट्रिंग है, हमारी बची हुई जो कोड है, रिमेनिंग कोड है, हमने वो लिया जिससे कि हम आगे बढ़ सके। उसके बाद हमने जो स्पेक एरे था उसमें से हम पैटर्न मैच करेंगे। हम सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस को लाइन बाय लाइन मैच करने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न हमारा मैच हो रहा है, कि ये कीवर्ड है, क्या ये आइडेंटिफायर है, या क्या है। तो हम इस फंक्शन से वो मैच करने की कोशिश करेंगे और उससे हमारी टोकन की वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा वो, अगर टोकन की वैल्यू हमारी नल है तो हम बस कंटिन्यू कर जाएंगे कि भाई हमें टोकन की वैल्यू ही नहीं मिली तो हम बस नल कर गए। एक बार जब पूरा कोड हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें सब समझ आ जाएगी। हम थोड़ा सा बस एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास टोकन टाइप ही नल हो गया, जैसे कि हमने देखा था टोकन टाइप हमारा नल है, तो वो हमारा वाइट स्पेस है यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पे कमेंट्स के लिए डालेंगे, कमेंट्स आगे बनाएंगे। अभी के लिए सिर्फ टोकनाइजर देखते हैं, तो बस हम आगे बढ़ जाएंगे। अपना जो गेट नेक्स्ट टोकन है उसे रिकर्सिवली कॉल कर देंगे कि भाई देख यहाँ तक हमें वाइट स्पेस है तो हम इसे इग्नोर करके अब नेक्स्ट पे जा, यहाँ पर ध्यान नहीं देते। सो अब हमारे पास जब हमने ये स्पेक एरे से
हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिया और टोकन टाइप लिया, फिर उनकी मदद से रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से और स्ट्रिंग जो हमारा बचा हुआ कोड था उसकी मदद से हमने टोकन वैल्यू निकाल ली। तो जब हमारा मैच हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी टोकन वैल्यू भी कुछ मिल गई, टोकन टाइप भी नल नहीं है, तो हमें एक टोकन मिल गया बस। तो अब उस टोकन को रिटर्न कर देंगे। टोकन जो हमने देखे थे वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक टाइप होगा, और हम बस टोकन टाइप और टोकन वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारा गेट नेक्स्ट टोकन है, ओके ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा फॉर फंक्शन ही चल रहा है अभी के लिए, नहीं सही कहा हमने स्पेक एरे से हम मैच करते हुए जा रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ मिला तो हम आगे बढ़ गए। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा लूप नहीं चलता, हमें कुछ नहीं मिलता है, तो इस पर बस हम एक नया सिंटैक्स एरर थ्रो कर देंगे, जस्ट हो कि लाइक हमें कुछ यहाँ पे नहीं मिला है, लाइक अनएक्सपेक्टेड टोकन है यहाँ पे हमारे पास कुछ, थोड़ी सी एरर हैंडलिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारा जो कोड है वो एक्चुअली में पता लग रहा होगा कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है। सो गेट नेक्स्ट टोकन ने क्या किया, हमारा हम रिकर्सिवली देख रहे हैं कि एक एक टोकन हमारे पास आता रहे। अब एक एक टोकन आने का मतलब हमने पहले चेक किया कि क्या टोकन बचा भी हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे कर्सर की लेंस से देखा। फिर हमने स्लाइस कर लिया कि यार जो बची हुई स्ट्रिंग है वो हमें दे दो, जो हमारी कोड की बची हुई स्ट्रिंग है वो मिल जाए। उसके बाद हमने जो स्पेक एरे था जिसमें कि रेगुलर एक्सप्रेशंस और टोकन टाइप थे हमारे पास, हमने वो निकाले। उसकी मदद से हमारे पास एक मैच फंक्शन है, मैच फंक्शन हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उस मैच फंक्शन से हमने मैच करके अपना टोकन की वैल्यू लिखा दी। अगर टोकन की वैल्यू नल आती है तो हम कंटिन्यू कर जाते हैं, टोकन टाइप अगर नल आता है तो मतलब कि वाइट स्पेस है या कमेंट है वहाँ पे, तो हम नेक्स्ट टोकन पे चले गए। जब सब कुछ सही है तो हमने बस वो रिटर्न कर दिया जो भी हमारा टोकन टाइप था और टोकन वैल्यू थी, और हम यहाँ से वापस हो जाते हैं, फंक्शन रिटर्न कर देते हैं। अब जो हमारा मैच फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। मैच फंक्शन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन ले रहा है और स्ट्रिंग ले रहा है। जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है हम डॉट एग्जीक्यूट करके डॉट ई से, ये इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ये स्ट्रिंग में बची हुई स्ट्रिंग में पैटर्न मैच करेगा। जैसे ही इसे कोई पैटर्न मिल जाएगा ये मैच को रिटर्न कर देगा हमारे को। अगर हमें नहीं मिलता है तो ये बस एक फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो हम बस नल रिटर्न कर देंगे कि हमें कुछ भी नहीं मिला है। उसके बाद जो हमारा, जब हमें एक पैटर्न मिल गया तो हम कर्सर को आगे बढ़ा देंगे एंड बस हमारा जो मैच्ड है वो रिटर्न कर देंगे। जो भी हमने मैच करके हमारी वैल्यू आई है एग्जैक्टली, लाइक एक्स आया, कोई आइडेंटिफायर में हमारे पास कोई नाम आया, लाइक सम फंक्शन का नाम आया, कुछ ऐसा आया, तो हम बस वो मैच करके रिटर्न कर देंगे। सो एक सिंपल सा हमारे पास फंक्शन है कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमने दिया, बचा हुआ कोड हमने दिया, जिसकी मदद से regex डॉट exe से जो है हमारा ये इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो जिसे हम स्ट्रिंग देते हैं तो उसमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न मैच कर देता है हमारे पास, और एक मैच्ड वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है। जो मैच्ड वैल्यू हमें रिटर्न हुई, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हम बस नल रिटर्न कर देंगे कि कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन मैच नहीं हो, हमारे कोड में कुछ एरर है। और अगर हमें कुछ मिल जाता है तो बस हम कर्सर को आगे बढ़ा देंगे जितना हमने ले लिया है टोकन, और उसके बाद जो भी था हमारा हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारा टोकनाइजर का जो कोड है वो बस इतना से ही होने वाला है, हम बस स्पेक एरे को आगे एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे। अभी सिर्फ हमने प्लस माइनस वाली चीज़ें देखी हैं। सो यही हमारा होने वाला है। हम इसे बस एक बार एक्सपोर्ट कर देते हैं जिससे कि हम अपना टेस्ट लिख पाएँ। हम पूरा यूनिट टेस्ट वगैरह लिखेंगे जिससे कि हम अच्छी तरीके से अपने कोड को प्रोडक्शन रेडी एक तरीके से बना पाएँ, पर अभी के लिए सिंपल टेस्ट के साथ ही हम जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं जावास्क्रिप्ट में ही क्यों लिख रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में कोड करने का सिंपल सा मतलब ये है क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल है और आप किसी भी लैंग्वेज में एक तो कन्वर्ट कर पाओगे इजीली। बस मेन फोकस यही है कि एक ज़्यादा ऑडियंस को मिल पाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर लोगों को आती होती है और सिंपल लैंग्वेज है, ईजी है, लाइक वॉक थ्रू होना ईजी है। बहुत जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोकनाइजर क्या कर रहा है कि एक स्पेक एरे हमारे पास आया जिसमें कि एक 2D एरे, जिसके अंदर हर एक एरे के अंदर एक हमारा टोकन की टाइप है और उसका वैल्यू है।
लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसका टोकन टाइप है कि इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन मैच होता है लाइक, तो हमारे पास कोई नंबर होगा। फिर हम टोकनाइजर क्लास में इनिट कर दे रहे हैं स्ट्रिंग को। इनिट करने का मतलब है कि हम जो हमारा कोड आया, स्ट्रिंग आया, उसे इनिट कर रहे हैं और कर्सर को 0 पे सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास और टोकन्स है तो बस ये फंक्शन एक बूलियन रिटर्न कर रहा है कि अगर हमारा कर्सर लेंथ से कम है तो बस रिटर्न ट्रू कर दो। फिर गेट नेक्स्ट टोकन जो है हमें नेक्स्ट टोकन देगा। नेक्स्ट टोकन देने का मतलब वो पहले चेक करेगा कि नेक्स्ट टोकन है या नहीं है, उसके बाद वो स्लाइस कर लेगा बची हुई स्ट्रिंग को। फिर हम स्पैक एरे में से लाइन बाय लाइन हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। अगर कोई भी मैच कर जाता है तो उससे हमें टोकन वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हम मैच यहाँ से कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट ई एक्स सी से। एंड बस हमारे पास इससे जो कि है हमारा वो मिल जाएगा। तो अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं, तो एक टेस्ट फाइल बना लेते हैं। जो हमारी टेस्ट फाइल होने वाली है, अभी के लिए तो हम सिंपल सा ही काम करेंगे। हम रिक्वायर कर लेते हैं हमारा जो टोकनाइजर है, मान लो हमारा प्रोग्राम में इनिशियलाइज कर रहा हूँ जो कि एक स्ट्रिंग है, बस 2+3 हम स्टार्टिंग में करते हैं। एंड अपना जो टोकनाइजर है उसे इनिशियलाइज कर लेते हैं। टोकनाइजर जो क्लास है हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इनिट कर लेते हैं हमारे टोकनाइजर को। प्रोग्राम जो हमारा है उसे देके, मतलब प्रोग्राम जो हमारी स्ट्रिंग थी, कोड था, हमने उसे इनिट करवाया, इनिशियलाइज करवाया अपने टोकनाइजर को। टोकनाइजर को करवाने के बाद लाइक हम टोकन चाहिए, तो फॉर एग्जांपल यही टोकन वाली चीज़ है। और ओके, सो हम यहीं पे टोकन को ले लेते हैं, टोकनाइजर डॉट गेट नेक्स्ट टोकन। एंड बस हम इस टोकन को यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं। एक बार ये कोड रन करके देखते हैं हम। सो हमने देखा कि हमारा कोड एक्चुअल में सही से रन कर रहा है। हमारे कोड को जो करना था वो वही कर रहा है। अभी हम देखते हैं चीज़ें। हमने पहले रिक्वायर करा है, टोकनाइजर लिया, प्रोग्राम इनिशियलाइज किया, जैसे कि 2+3 हमारा एक प्रोग्राम था। उसके बाद टोकनाइजर क्लास से हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिससे कि हमने इनिशियलाइज कराया अपने प्रोग्राम को देके। फिर हमारा एक टोकन है और ये हमने एक वाइल स्टेटमेंट चलाई जिसमें कि हम टोकन से टोकनाइजर को दे रहा है। अगर ये नल रिटर्न करता है तो यहीं पर हमारा वाइल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा और टोकन हमारा जैसे जैसे मिलता जा रहा है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चले जाएंगे। सो हमने यहीं पे देखा, तो जो हमारा 2+3 था, पहला टोकन जिसका टाइप नंबर है, वैल्यू 2 है, सिंपल सी चीज़ हमें पता है। सेकेंड है हमारा एडिटिव ऑपरेटर जिसकी वैल्यू प्लस है। थर्ड है हमारा टाइप वैल्यू जिसकी वैल्यू 3 है, नंबर जिसकी वैल्यू 3 है। अगर हम इसे थोड़ा सा और लाइक -10 डिवाइड बाई 2 इस तरह की चीज़ें भी करते हैं, तो वही हम फिर से नेक्स्ट नोट करते हैं। तो ये सारा अच्छी तरीके से हमारा काम कर रहा है, मतलब टेस्ट हमारा एक सही रन कर रहा है। हमारा टाइप नंबर 2 आया, एडिटिव ऑपरेटर प्लस आया, नंबर 3 आया, एडिटिव ऑपरेटर माइनस, नंबर 10, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, एक मॉड्यूलो ऑपरेटर हो देखते, हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर भी डाला है। एंड सो मॉड्यूलो ऑपरेटर भी हमारे पास आ रहा है। अभी के लिए हमने टोकन जनरेट करें। इन टोकन्स की मदद से हम नेक्स्ट क्लास में पार्सर जनरेट करेंगे जिससे कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनेगा। वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जिसमें कि हम पैरेंथेसिस वगैरह डालेंगे। मतलब कि मज़ेदार चीज़ यही होगी कि यार हमने अभी बहुत सिंपल सी एक चीज़ देखी, टोकनाइज़र बनाया। टोकनाइज़र की मदद से हमने क्या, यहाँ पे हम अलग अलग स्पेसिफिकेशंस डालते चले जाएंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस और टाइप हमारे टोकन्स का, उन टोकन्स के टाइप को और वैल्यू को लेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट पार्सर जो कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनाएगा और उसकी मदद से फिर हम इंटरप्रेटर। तो हमारा फ्लो यही होने वाला है कि हम इस क्लास में हमने टोकनाइज़र जैसे कि बना लिया है। आप एक दो बार करके देखोगे, खुद से करना, खुद से इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। उसके बाद हम वो देखेंगे कि हम पार्सर कैसे बनाएंगे जिससे कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनेगा। और पार्सर के बाद हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर। तो हमारे इन नेक्स्ट 2 वीडियोस में पार्सर इंटरप्रेटर बन जाएगा, इसमें टोकनाइजर बन गया। तो ये कलेक्टिवली 3 वीडियोस में हमारा बहुत बेसिक सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई हमारी।
उसके बाद हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे, ब्लॉक स्टेटमेंट्स डिक्लेयर करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल, स्कोपिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं। मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ, जो फाइनल रिजल्ट हमारी जो फाइनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कैसी दिखने वाली है। वाइजन नाम की है, वाइजन डॉट वर्सल डॉट ऐप का आप देख सकते हो। मैं आपको ये वाइजन डॉट वर्सल डॉट ऐप, मतलब सिंपल सी चीज़ें मैंने बस ऐसे ही डाल के छोड़ी हुई है, इतनी परफेक्ट भी नहीं है पर लर्निंग पर्पस के लिए सब कुछ है। मैं यहाँ पे कोड एग्जांपल है जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से होने वाला है। मैंने थोड़ा बहुत मिक्स किया है, पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं यार। डेफ की जगह आप कुछ और यूज़ कर लेना। तो बस यही है कि डेफ फैक्टोरियल हमने पैरामीटर पास किया, फिर ब्लॉक स्टेटमेंट स्टार्ट हुई जिसमें इफ एल्स है हमारा, हमने रिजल्ट लिया, हमने राइट कराया। जैसे कि प्रिंट टाइप होता है वो होता है, मैंने राइट किया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सारी चीज़ें कंडीशनल्स है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, आप डॉक्यूमेंटेशन है पूरी, आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको साइट बता दी कि एट द एंड दिखने कैसी वाली है, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, इनहेरिटेंस वगैरह भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बहुत ही सही चीज़ है यार। इनहेरिटेंस देखेंगे, क्लास को एक्सटेंड करना, ऑब्जेक्ट बनाना, सुपर कीवर्ड, चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाना, मॉड्यूल्स भी बनाएंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स हमारी फाइल्स के हो सकते हैं, इंपोर्ट करना। आप प्लेग्राउंड पे जाके थोड़ा सा इसे रन करके भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल है कि जिसमें कि हमने क्लास डिफाइन की है, कंस्ट्रक्टर है हमारे पास और क्लास का, फिर एक ग्रीट नाम का फंक्शन है। हम इसे रन करेंगे तो वही वाली सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी है। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे, and we'll see you in next video.